नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जो डायरेक्टली इंडिया को इम्पैक्ट करेगी इन द नियर फ्यूचर। चाइना का एक मेगा ब्रिज कोलैप्स कर गया। इसकी जो वीडियो है सोशल मीडिया पे वायरल हो गई और इधर आप देख पाओगे अमेरिकन मीडिया, इवन यूरोपियन मीडिया, इंडियन मीडिया, हर जगह इसे एक्सटेंसिवली कवर किया गया। मेजर चाइनीज ब्रिज कोलैप्स इनटू रिवर जस्ट मंथ आफ्टर ओपनिंग टू ट्रैफिक। जी हाँ, कुछ ही महीनों पहले ये ब्रिज ट्रैफिक के लिए ओपन किया गया था। चाइनीज इंजीनियर्स ने कहा कि ऑल गुड, इसको यूज करना शुरू कर दो। एक मैसिव 758 मीटर लंबा ब्रिज था ये, बट कहीं ना कहीं डिजाइन में फ्लॉज थे और उसी वजह से ये ब्रिज कोलैप्स कर गया। इसकी जो वीडियो है ये पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग है, क्योंकि बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है कि इस मैग्नीट्यूड का ब्रिज ऐसे गिरे। और यूएस सोशल मीडिया में आप अगर देखो तो अमेरिकन ये कह रहे हैं कि हाँ देखो, चाइना ने हमारे ब्रिजेस के डिज़ाइन कॉपी करने का प्रयास किया, ये लोग कॉपी ढंग से कर नहीं पाए और इनका ब्रिज यहाँ पे गिर गया। और कई लोग एक सवाल ये भी रेस कर रहे हैं कि अच्छा हुआ कि इस ब्रिज के कोलैप्स की एक प्रॉपर वीडियो सामने आ गई तो दुनिया को पता लग रहा है कि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक जो प्रोपागेंडा इंस्टाग्राम की रील्स होती है या फिर यूट्यूब की रील्स होती है, वहां पे कैसा दिखता है और रियलिटी में चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कैसा है। क्योंकि इस टाइप की वीडियोस देखिए यूजुअली सामने आती नहीं है ना। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, इन द पास्ट जब बिहार में या फिर भारत के किसी और हिस्से में ब्रिज कोलैप्स हुआ तो मैंने उस पर शॉर्ट वीडियो या फिर फुल वीडियो बनाई। और एटलीस्ट हम इंडिया में खुद की जो कमियां हैं, खुद जो प्रॉब्लम सामने आती है, इसको खुल के डिस्कस कर लेते हैं, डिबेट करते हैं, आगे इसको इंप्रूव हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। बट चाइना में ना ऐसी वीडियोस बहुत रेयरली सामने आती है और दुनिया को पता ही नहीं लगता कि चाइना में एक्चुअली कितने लोग मारे गए हैं ऐसे हादसों से और कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है। अगर मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊं तो 2024 से मैं आपको बता दूं, कई चाइना के ब्रिज कोलैप्स कर चुके हैं और इनमें कई लोगों की मौत भी हुई है। फॉर एग्जाम्पल 2024 में लिक्शिंसा ब्रिज इनका कोलैप्स कर गया था, जिसमें 5 लोगों की डेथ रिपोर्ट करी गई और 3 लोग इंजर हुए थे। और इसकी फोटो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये वो ब्रिज है। ये इस तरीके से कोलैप्स कर गया जब लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे थे। ये बहुत रेयरली होता है कि इतना बड़ा ब्रिज बनाया जाए और बीच में से अचानक से ये टूट जाए। फिर उसके कुछ महीने बाद आप अगर जाओ तो शांसी ब्रिज जो है चाइना में, ये कोलैप्स कर गया था। 15 लोगों की यहाँ पर मौत हुई और उसके बाद से चाइना ने पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करने के ऑर्डर दे दिए हैं ताकि ये चेक किया जा सके कि चाइना के अचानक से बहुत सारे ब्रिजेस कोलैप्स क्यों कर रहे हैं। रीजन सिंपली ये बताया जा रहा है कि चाइना ने रिकॉर्ड तोड़ स्पीड में इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर लिया है, मगर क्वालिटी कंट्रोल का कहीं पर ध्यान इन लोगों ने रखा नहीं है और इस वजह से इनके ब्रिजेस अब कोलैप्स कर रहे हैं। और ये एक एक करके ऑलमोस्ट आप कह लीजिए लाइन से कोलैप्स कर रहे हैं। मैं आपको ऐसे इससे पहले भी जो कई इवेंट्स हुए हैं ब्रिज कोलैप्स के, उनके आर्टिकल दिखा सकता हूं। क्लियरली दिख रहा है कि चाइना ने कहीं ना कहीं प्लानिंग या मैनेजमेंट में एक बड़ी गलती करी है, या तो गलत किसी कंपनी को ऑर्डर दे दिए हैं। इनके ब्रिजेस आज के समय बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हैं। और इस जानकारी से जो चाइना का मैसिव पीआर कैंपेन चल रहा है आज के समय सोशल मीडिया पे, अभी मैं देख के हैरान हूं। एक चीज चाइना से सीखनी है ना तो ये सीखो कि देश का पीआर कैसे करते हैं। मुझे याद है कोविड के टाइम में चाइनीज या फिर एशियन स्पीकिंग लोगों पर थोड़ा बहुत भी रेसिज्म हुआ ना, चाइना की सरकार ने ये सारी वेस्टर्न कंपनीज को वार्निंग देनी शुरू कर दी थी कि ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे, और उन्होंने ये रेसिज्म रोका भी। हम लोग इस मामले में बहुत पीछे हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में ही हमने देखा कि पीआर के मामले में हम लोग कितना ज़्यादा पीछे हैं। खैर, चाइना ने, देखो ऐसे लोग बहुत सारे आपको मिल जाएंगे चाइना का प्रचार करने वाले जो लिख रहे होंगे कि जी चाइना का जो इकोनॉमिक मॉडल है ये जीत चुका है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि चाइना जीत चुका है और चाइना आज के समय एक ऐसे भविष्य में रह रहा है जिसके बारे में अमेरिकन सिर्फ ड्रीम कर पाते हैं। देखिए, जहां भी अतिशोक्ति हो रही हो ना, वहां पे समझ जाओ कि बड़े स्केल पर सच को छुपाया जा रहा है। अब जैसे पाकिस्तान का भी जो पीआर कैंपेन है कि जी हमने 8, 9, 10 फाइटर जेट गिरा दिए, ट्रम्प भी बाबा रिपीट कर रहे हैं हमारा तो कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, बस हम फाइटर जेट गिराते रहे वगैरह, वो साफ दिख जाता है कि एक मैसिव कवर अप हो रहा है। जो रियलिटी है उसको ढकने का प्रयास किया जा रहा है ऐसी वीडियो से। बिल्कुल देखो, जो आम चाइना का नागरिक है वो कल को ऑस्ट्रेलिया जाता है, यूएस जाता है, ऐसे पीआर कैंपेन से वो प्राउड फील करता है। ठीक है, वो लोग उससे पूछते हैं कि चाइना इतनी तेजी से इतनी सिटीज बना रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, कैसे कर रहे हो आप ये सब। यू फील प्राउड कि आप ऐसे कंट्री के पार्ट हैं। हमारे यहाँ सिंस पीआर का इतना कुछ होता नहीं है। अभी रिसेंटली एक अमेरिकन ने
एक डॉक्यूमेंट्री सी बना रही थी भारत के किसी विलेज के बारे में, वहाँ पे काउ डंग का फेस्टिवल होता है, तो उसने एक पू फेस्टिवल करके एक वीडियो बना दी, उससे इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म और ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली ऑन यूट्यूब। हम लोग उस वीडियो तक को भी गिरा नहीं पाए कि वो इंडियंस को स्टीरियोटाइप कर रही है। बट चाइना की गवर्नमेंट, आप अगर देखो, इस टाइप के बहुत सारे अकाउंट्स इन्होंने बनवा रखे हैं एंड दे स्प्रेड अ लॉट ऑफ सच वीडियोस अबाउट चाइना ऑल ओवर द वर्ल्ड। मगर रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि चाइना ने देखो तरक्की करी है, नो डाउट अबाउट दैट। जो चाइना ने अचीव किया है इंप्रेसिव है, बट एट द सेम टाइम कई रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की, यूरोपियन मीडिया की, इवन इंडिया के थिंक टैंक्स ने भी आई थिंक कुछ इसके बारे में एक ब्लॉग में पोस्ट किया था कि चाइना ने जो रिकॉर्ड तोड़ स्पीड पर कंस्ट्रक्शन करी है ना, इसमें सीरियस कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स दिख रहे हैं और पोटेंशियल करप्शन भी हुआ है। क्योंकि देखो, मुझे एक बात बोलनी पड़ेगी, बिल्कुल चाइना अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा करने का प्रयास कर रहा है और इनके यहाँ करप्शन होता है तो ये पब्लिक के सामने जो करप्ट ऑफिशियल है उसको सजा भी देते हैं। रिसेंटली एक आदमी को आपने देखा होगा, मौत की सजा सुनाई गई थी चाइना में करप्शन को लेकर। बट आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, जहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है वहां पे ये लोग लार्ज स्केल करप्शन भी करते होंगे और पोटेंशियल करप्शन बताया जा रहा है ह्यूमंगस स्केल पे हुआ है चाइना के मल्टीपल मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। और ये चीज़ ना छुपाई नहीं छुपती। ब्रिज में आपने अगर करप्शन किया है और ब्रिज में फॉल्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स हैं, तो वो ब्रिज गिरेगा। उस चीज़ को आप, उस फाइल को आप दबा सकते हो, बट वो ब्रिज इवेंचुअली इट विल फॉल अपार्ट। और भारत के लिए ये सब कंसर्निंग इसलिए है क्योंकि तिब्बत का जो प्लेटो है वहां पर चाइना रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है। एक्चुअली चाइना का ये भी प्लान है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ये दुनिया का परहैप्स लार्जेस्ट डैम या मोस्ट एक्सपेंसिव डैम बनाने का एक प्लान बना रहे हैं। इस पे काफ़ी आपने आर्टिकल्स देखे होंगे। और रिसेंटली जब तिब्बत में 6.8 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आया ना, 5 चाइनीज डैम्स बुरी तरीके से डैमेज हो गए थे। अगेन चाइना ने इनिशियली कवर अप करने का प्रयास किया है, इसकी वीडियोस, इमेजेस बाहर आ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। यही इवेंट अगर मान लीजिए भारत में हो, 85 लोग आ जाएंगे मोबाइल फोन से सब रिकॉर्ड करके, ट्विटर फेसबुक पे हर जगह जो इसकी वीडियो है ये फैल जाएगी। चाइना में ये काफी बार ऐसे इंसिडेंट्स को ढक देते हैं, कभी कभी वीडियो सामने आ जाती है, प्रूफ बहुत ज्यादा एविडेंट हो जाता है तो वर्ल्ड मीडिया इन इवेंट्स को कवर कर लेता है। तो भारत के लिए कंसर्निंग बात यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर भी जब चाइना ऐसी ही क्वालिटी के डैम अगर कंस्ट्रक्ट करता है तो कल को अगर मान लीजिए इन डैम्स में कुछ क्रैक आता है, कुछ इशू आता है, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे भी आ सकता है। हालांकि चाइना की सरकार से जब पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो ये डैम बनाएंगे तो इससे जो पानी का जो इम्पैक्ट है, जो पानी की सप्लाई है इंडिया को या फिर बांग्लादेश को, क्या ये कम हो जाएगी, इन्होंने कहा कि नहीं, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कम क्वालिटी की, उसके बारे में तो चाइना कुछ बोलेगा नहीं। अगर मान लीजिए क्वालिटी खराब है डैम की, क्योंकि अगेन मुझको यहाँ पर यही मेंशन करना पड़ेगा, चाइना जो डैम्स अपने देश के बाहर भी बना रहा है ना, उन पर भी क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। और ये मैं मेगा डैम्स की बात कर रहा हूँ। मैं ये बात साफ साफ बोलना चाहता हूँ, फ्यूचर में चाइना के बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं ये क्रम्बल करने वाले हैं। क्योंकि जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, जो एनालिसिस मेरा है, ये आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। ये बहुत घटिया क्वालिटी का या तो सामान यूज़ कर रहे हैं या तो इनके इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा सरकारी प्रेशर के अंडर होते हैं कि वी मस्ट डिलीवर फास्ट, तो इसलिए अजीबो गरीब ये प्लान्स पास कर देते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग एग्जैक्टली, क्योंकि जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है चाइना के बारे में ये एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। बट इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, इट्स गोइंग टू गेट बैड। इक्वाडोर के बारे में आपने सुना होगा, एक फेमस साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहां पर चाइना पहुंच गया। चाइना ने कहा कि हम आपके लिए डैम बनाएंगे। कोका कोडो सिनक्लेयर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट चाइना ने बनाया इस देश के लिए। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इस डैम पर हजारों, जी हां आपने सही सुना, हजारों क्रैक्स ऑलरेडी इमर्ज हो चुके हैं। चाइना की सरकार ने इस स्टोरी को थोड़ा सा ढकने का प्रयास किया, क्योंकि अगेन मैं पहले बोल चुका हूं, पीआर को लेकर ये लोग बहुत अग्रेसिव है। आई मीन जो भी इनके यहाँ सरकारी ऑफिशियल संभालते हैं पीआर को, जैसे न्यूज़ देखते हैं ना कि चाइना के अगेंस्ट है, इनके इन्फ्लुएंसर्स, इनकी सोशल मीडिया टीम लग जाती है कवर अप करने में। दे आर रियली फास्ट। इन लोगों ने इस पर ये ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल छपा दिया कि फॉरेन मीडिया ने वन साइडेड स्टोरी दी है। जब एक बार क्रैक्स मिले चाइना बिल्ड हाइड्रो पावर प्लांट में, फिर इन्होंने घुमा के बताया कि देखो एक्चुअली में बात ये है, क्रैक्स कभी कभी आ जाते हैं, चाइना उसको ठीक भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। सो अगेन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑफ वेरी लो क्वालिटी। और इंडिया को कंसर्न ये होना चाहिए कि जो ये लोग डैम्स बना रहे हैं नियर द इंडियन बॉर्डर,
ये कल को अगर मान लीजिए यहाँ पर भी हज़ारों क्रैक्स आ गए, व्हाट विल वी डू इन दैट केस? सो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिला होगा। नहीं तो मैं समझ सकता हूँ, जो इंस्टाग्राम पे रील्स चलती है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स चलती है, चाइना ने कमाल कर दिया, चाइना ये चाइना वो, एक बार को लगता है कि ठीक है चाइना ही सब कुछ है, यूएस तो बहुत पीछे रह गया। कई मामलों में ऑब्वियसली चाइना हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, बट इंफ्रास्ट्रक्चर इनका इट्स नॉट गुड एट ऑल। कुछ और अपडेट्स होती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। नाउ इमेजिन करिए एक यंग लड़का है, इसका नाम है पोटेंशियल। जी हाँ, पोटेंशियल में कमाल का पोटेंशियल है, 12th रिसेंटली क्लियर करी है, अब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम उसको पता है कि उसको अपना करियर भी स्टार्ट करना है। पोटेंशियल में देखो एक प्रॉब्लम है, उसको मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता, ठीक है, उसको साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको कोडिंग वगैरह करनी नहीं आती, मगर ही स्टिल हैज़ पोटेंशियल। अगर किसी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय वो ऐड हो जाए, अपनी जी जान से काम करेगा एंड ही वांट्स टू ग्रो एंड बिल्ड अ बेटर करियर, तो उसके सामने एक बहुत अच्छा रास्ता है डिजिटल मार्केटिंग का। एक तो होती है देखिए मार्केटिंग, कि मार्केटिंग में बीबीए एमबीए वगैरह करी, बट डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। आज के समय वेरियस कंपनीज ओपन हो रही हैं भारत में जो प्राइमरली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ही ऑपरेट करती है। वेरियस एडटेक कंपनीज हैं, वेरियस कंपनीज हैं जो ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आई मीन एक ह्यूमंगस सेक्टर बन चुका है भारत में डिजिटल इकोनॉमी का, और वहाँ पर हमें चाहिए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स। और करियर 247 के साथ डिजिटल मार्केटिंग में कैसे काम करना है ये आपको सिखाया जाएगा। अप्लाई करते हैं, आप अपना सर्टिफिकेशन दिखाएंगे, बट एट द सेम टाइम नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। तो इस कोर्स के अंदर आपको 236 आवर्स ऑफ लाइव ट्रेनिंग मिलती है। दिस कोर्स इन इटसेल्फ इज फर्स्ट ऑफ अ काइंड जनरेटिव एआई फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया। और आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप 15 नवंबर 2025 से पहले इस कोर्स में एनरोल करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि 15 नवंबर से बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जो क्लासेस हैं फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू होगी, तो पहली जो क्लास है वो आप अटेंड कर पाएंगे। एवरीथिंग विल बी फ्रेश। तो ये डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर 2025। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, कोशिश करिए इस डेट से पहले आप परचेज करके यहाँ पे एनरोल करें, इट विल बेनिफिट यू ट्रेमेंडस। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोर्स आपको खरीदना कैसे है, कैसे इसके बारे में और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, सिंपली अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में ये आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, नंबर डालिए, डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर किया जाए थ्रू करियर 247। अप्लाई कर दीजिए और आपको करियर 247 की तरफ से कॉल आएगा, कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे, आप वो भी पूछ सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी इन डिजिटल मार्केटिंग। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।